डू यू वॉन्ट टू टेस्ट इट? ये सुनकर साया का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है क्योंकि यह इंसान जो बोलता था वह बोलने के बाद कर कर रहता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला तैयार है अभी या नहीं। 11 टू बी कंटिन्यू। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। प्लीज़ रिव्यू देना, लाइक करना, कमेंट करना है ना भूले। लॉट्स ऑफ लव, क्रेजीनेस, दिल 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 दिल। ये सुनकर साया का मुंह बन जाता है। वह नीचे देखते हुए, मैं ये सब नहीं पीती। शान बिल्कुल उसके होठों के पास, बट तुम्हें पिला दूंगा। वो उसके होठों से अपने होठों से जोड़ देता है और उसके बालों को पकड़कर हार्डली उसे किस करने लगता है। उसके मुंह से शराब का टेस्ट सायु के मुंह में भी मिलने लगा था। उसकी सांसें रुक जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस इंसान ने उसका पूरा मुंह खराब कर दिया। उसे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर शान उसे लगातार किस किए जा रहा था। उसकी किस इतनी ज्यादा डीप और ब्रेथल थी कि सायु के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे ढंग से ये भी नहीं आ रही थी। काफी देर बाद शान उसे दूर होता है और उसकी आंखों में देखकर कैसा लगा। 111। उसकी आंखें नशीली थी, साथ ही साथ हल्की गुलाबी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह बोल सके कि उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह धीमी वॉइस में जवाब देती है, डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक मोर? ये सुनकर साया का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है क्योंकि यह इंसान जो बोलता था वह बोलने के बाद कर कर रहता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला तैयार है अभी या नहीं। ये सुनकर साया का मुंह बन जाता है। वह नीचे देखते हुए, अंडस्को, मैं ये सब नहीं पीती। शान बिल्कुल उसके होठों के पास, बट तुम्हें पिला दूंगा। वो उसके होठों से अपने होठों से जोड़ देता है और उसके बालों को पकड़कर हार्डली उसे किस करने लगता है। उसके मुंह से शराब का टेस्ट सायु के मुंह में भी मिलने लगा था। उसकी सांसें रुक जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस इंसान ने उसका पूरा मुंह खराब कर दिया। उसे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर शान उसे लगातार किस किए जा रहा था। उसकी किस इतनी ज्यादा डीप और ब्रेथल थी कि सायु के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे ढंग से ये भी नहीं आ रही थी। काफी देर बाद शान उसे दूर होता है और उसकी आंखों में देखकर कैसा लगा। 111। उसकी आंखें नशीली थी, साथ ही साथ हल्की गुलाबी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह बोल सके कि उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह धीमी वॉइस में जवाब देती है, जिसे सुनकर शान अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए, मुझे तुम्हारी ये कुछ समझ नहीं आते, स्पीक लाउडली, जो मेरे कानों तक पहुंच पाए। वो एविलिश तरीके से मुस्कुराता है और उसके कान में अंडस्को, वरना मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना बेबी। ये सुनकर सायु अपना सर हिलाते हुए, अच्छा था। ये सुनकर शान के होठों पर एक पीसफुल स्माइल आ जाती है, तो क्या तुम्हें और पीना है? ये सुनकर सायु डरते हुए अपना सरना में हिलाकर, नहीं नहीं, उसे हमेशा उससे डर लगता था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पीना। वो हिम्मत करती है जब शान नशे में नहीं होता था, वो उसके सामने बोल सकती थी। लेकिन जब शान नशे में होता था तो उसे कुछ भी नहीं पता कि वह क्या करता था। इस वजह से उसके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि जब वह ड्रिंक करके उसके पास आए तो उसे उंगली तक भी दिखा पाए। ये सोचकर वह अजीब सा मुंह बनाती है। वह अभी भी उसे किस कर रहा था। जब उसकी सांसें भारी होती है तो धीरे से अपने सर को पीछे खींचते हुए शान को देखने लगती है, जिनके होठों पर एरोगेंट स्माइल आ जाती है। वह उसे फुली एटीट्यूड में देख रहा था। ये देखकर वह बुरी तरह चीर जाती है और उठने की कोशिश करते हुए, जब आपका नशा उतर जाए तब बात करेंगे, सर हिलाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है उसके हाथ उसके कपड़ों के अंदर थे। ये देखकर वो अपनी गहरी सुंदर आंखों से उसको देखने लगती है। शान एरोगेंसी में मुस्कुराता है और बेड पर लेटकर उसके शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, लगता है सच में तुम मुझसे दूर जा सकती हो तो फिर तुम्हें गलत लगता है। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचकर गिरा देता है। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही। शान उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालते हुए उसके नर्म सॉफ्ट स्किन को छूने लगता है। वह बिल्कुल किसी मक्खन की तरह सॉफ्ट थी, जिसे छूकर किसी का भी मन उसे बिल्कुल बटर की तरह खाने का करे, पर यह हर किसी के बस में नहीं था। वो सिर्फ उसकी थी है और रहेंगी। उसकी मासूमियत उसे और ज्यादा क्यूट बना देती थी। देखते ही देखते हैं वह बिल्कुल उसके चेहरे के पास जाकर उसके चीन को अपनी उंगली से ऊपर उठाते हुए उसके लाल स्ट्रॉबेरी जैसे चेहरे को देखने लगता है, जो हद से ज्यादा सुंदर और खूबसूरत था। वह धीरे से नशे में बड़बड़ा से हुए, अंडस्को, तुम्हारी इसी अदाओं ने तो मुझे बचपन से पागल किया हुआ है। तुम बताओ ना, नशे में बताओ क्या है तुम में जो ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हें पाना चाहता हूँ, से ना बताओ ना। वह उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाता है और लंबी लंबी सांस लेते हुए, यू नो वॉट, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। कितने साल हो गए मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई कांट, नहीं हुआ मुझसे। ये कहते हुए उसका गला रूंध गया था।
उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ के उसकी गहरी आंखों में देखकर, तुम बताओ ना क्या कमी थी मुझ में जो तुम्हें मुझसे ज्यादा वह पसंद था, बताओ ना। लगातार उससे सवाल कर रहा था। नशे में होने के कारण उसे भी नहीं पता था वह उससे क्या क्या पूछ रहा है। वही जब सायु ये शायद ये सुनती है तो उसकी आंखें कसकर बंद हो जाती है। यही सवाल पिछले कितने सालों से वह हमेशा ड्रिल करके उससे पूछा करता था, लेकिन इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसे भी नहीं पता था वो किसको पसंद करती है, तो वह उसके सवाल का जवाब कैसे ही दे सकती थी। वह अपने लाल आंखों के साथ अंडस्को, शान हमेशा की तरह मेरा जवाब यही रहेगा, मैं नहीं जानती किसी को, मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी को नहीं चाहा है। मुझे नहीं पता तुम किसकी बातों को अपने दिल से लगाए हुए। रोते हुए अंडस्को, अभी भी मुझ पर उसका गुस्सा निकालते हो। मैं बस इतना कह सकती हूँ, आई डोंट नो कौन है वो जो ना होते हुए भी तुम्हारे मन में बस गया है। मुझ पर नहीं, वो दुनिया में बिलोंग ही नहीं करता। उसे इंसान पर भरोसा कर रहे हो। ई ओनली लव यू शान। वो लगातार तेज तेज रो रही थी। उसे शान से कोई भी मोमेंट जब फील होती, उसके इतना कुछ कहने के बाद भी वह जब नीचे सर करके देखते हैं तो वह गहरी नींद में जा चुका है। गहरी सांस लेकर रोने के कारण लाल हो चुके चेहरे के साथ अंडस्को, तुम मुझे ढंग से बता भी तो सकते हो कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या रहता है, और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सब कुछ बताऊं। मुझे खुद नहीं पता कौन है वह इंसान जिसने हमारी अच्छी इतनी साल की रिलेशनशिप को तोड़कर रख दिया। इतना कहते हुए उसके आंखों के सामने सालों पहले के सुंदर सुंदर मोमेंट्स चलने लगते हैं, जहां शान भले ही दूसरों के लिए कितना भी रूड और एरोगेंट और डेविल क्यों ना हो, वह उसके लिए किसी फेरी टेल के प्रिंस की तरह हुआ करता था जो उसे किसी प्रिंसेस की तरह रखा करता था। लेकिन बिजनेस ट्रिप से आने के बाद शान हद से ज्यादा ड्रिंक करने लगा और बस उससे यही सवाल करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या। जब 53 अनटाइटल्ड चैप्टर। वह उसके लिए किसी फेरी टेल के प्रिंस की तरह हुआ करता था जो उसे किसी प्रिंसेस की तरह रखा करता था। लेकिन बिजनेस ट्रिप से आने के बाद शान हद से ज्यादा ड्रिंक करने लगा और बस उससे यही सवाल करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या। अजब का मेंशन। कान्हा इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह आखिर करे तो कर क्या। अपने सर पर हाथ रखकर एक जगह बैठे हुए कौन से प्लीज कोई वे दिखाए जिससे मैं आगे सबको। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने सोचा था वह घर में रहकर अच्छा रखे, हर एक कल चिट्ठी का साबुन ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ तो छपे छपे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या करूं मैं। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वही इतने सारे डॉक्यूमेंट पर अपने ऑफिस में साइन करता हुआ अथर्व जब उसकी इस तरह परेशान दिखता है तो उसके होठों पर एक रहस्यमयी डाकेविल मुस्कुराहट आ जाती है। सॉरी बेबी गर्ल, पर तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हें 4 कदम पीछे छोड़ आऊंगा। वह एक और मैसेज उसे टाइप करके सेंड करता है। जैसे ही मैसेज बनाकर पैसे डिलीवर होता है वह अपना फोन निकलते हुए उसका मैसेज डिलीट करती है। अब अगर तुम्हारा इधर उधर चक्कर लगाना हो गया हो तो प्लीज कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। उसने एक डार्क हंसने वाला इमोजी उसे सेंड किया था। ये देखकर अपना बुरी तरह चढ़ जाती है और अपना फोन बैठकर पटकते हुए आई विल सी यू मिस्टर अग्निहोत्री, आपको तो मैं आपकी औकात बताकर रहूंगी कहते हुए खुशी जब वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक पिक बैलून टॉप और उसके नीचे लंबी जीन्स पहनते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जल्दी से अपने हेयर वॉश ड्राई करती है और मिरर के सामने जाकर खड़े होते हुए जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। उसका होठों पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं, समझना मुश्किल था आखिर वह करना क्या चाहती है। अभी कुछ देर पहले तो वह कॉलेज जाने के नाम से ही बहाना बना रही थी, लेकिन अब उसके होठों पर आ रही है। उसको रात को देखकर समझना मुश्किल था उसकी इतनी जल्दी मूड हृदय परिवर्तन के लिए कैसे हो गया। पन्हा गिरी सीढ़ियों से। वह उसके लिए किसी फेरी टेल के प्रिंस की तरह हुआ करता था जो उसे किसी प्रिंसेस की तरह रखा करता था। लेकिन बिजनेस ट्रिप से आने के बाद शान हद से ज्यादा ड्रिंक करने लगा और बस उससे यही सवाल करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या। अथर्व का मेंशन। पन्हा इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह आखिर करे तो कर क्या। अपने सर पर हाथ रखकर एक जगह बैठते हुए गॉड प्लीज कोई तो वे दिखाए जिससे मैं आगे कुछ कर सकूं। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने सोचा था वह घर में रहकर अथर्व के काले चिट्टे का साबुत ढूंढेंगी, लेकिन यहाँ तो चपे चपे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या करूं मैं। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वही अथर्व इतने सारे डॉक्यूमेंट पर अपने ऑफिस में साइन करता हुआ जब उसको इस तरह परेशान देखता है तो उसके होठों पर एक रहस्यमयी डाकेविल मुस्कुराहट आ जाती है। 111 अंडरस्को सॉरी बेबी गर्ल, पर तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हें 4 कदम पीछे छोड़ आऊंगा। वह एक और मैसेज उसे टाइप करके सेंड करता है। जैसे ही मैसेज पन्हा के पास डिलीवर होता है वह अपना फोन निकलते हुए उसका मैसेज सीन करती है। अब अगर तुम्हारा इधर उधर चक्कर लगाना हो गया हो तो प्लीज कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। उसने एक डार्क वाला इमोजी उसे सेंड किया था। ये देखकर पन्हा बुरी तरह चील जाती है और अपना फोन बेड पर पटकते हुए
आई विल सी यू मिस्टर अग्निहोत्री, आपको तो मैं आपकी औकात बताकर रहूंगी। कहते हुए वो वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक पिक बैलून टॉप और उसके नीचे लंबी जीन्स पहने हुए वो बाहर निकलती है। बहुत खूबसूरत लग रही थी। जल्दी से अपने हेयर ड्राई करती है और मिरर के सामने जाकर खड़े होते हुए जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। उसका होठों पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं, समझना मुश्किल था आखिर वह करना क्या चाहती है। अभी कुछ देर पहले तो वह कॉलेज जाने के नाम से ही बहाना बना रही थी, लेकिन अब उसके होठों पर आ रही है। उसको रात को देखकर समझना मुश्किल था उसकी इतनी जल्दी मूड हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। अथर्व भले ही अपना पूरा फोकस अपनी फाइल्स में लगाए हुए काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान मॉनिटर स्क्रीन पर भी बिल्कुल था। वह देख सकता था कि पन्हा रेडी होकर नीचे आ रही है। वह ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और वापस से अपना काम करने लगता है। तभी अचानक उसकी नज़र पन्हा पर जाती है, जो स्पीडली सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी अचानक उसका पैर स्लिप होता है और वह जोर से लुढ़कते हुए नीचे जाने लगती है। जैसे ही अथर्व ये सीन देखता है, उसकी आंखें के सामने अंधेरा छाने लगता है। ना उसका का नाम जोरदार चिक के साथ लेते हुए वह अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और सीधे ऑफिस से बाहर भागता है। जैसे ही वह हड़बड़ाते हुए बाहर निकलता है, स्वास्तिक और उसके पूरे बॉडीगार्ड भी उसे घेर लेते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर अथर्व इतनी स्पीड से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका पूरा चेहरा पसीने घबराहट के कारण लाल हो चुका था। शर्ट मस्कुलर बॉडी से जाकर चिपक गई थी। ब्लेजर तो कब का उसका ऑफिस में छूट चुका था। टाई और ढीली हो गई थी। वह बस भागते हुए जाकर नीचे अपनी कार में बैठता है और फुल स्पीड में अथर्व मेंशन की तरह अपनी कार मोड़ देता है। जिस स्पीड में वह रोव कार भगा रहा था, इस स्पीड में तो रेंज रोवर भी नहीं भागत होगी। आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में क्रॉस करके उसकी कार अथर्व मेंशन के सामने थी। वह जल्दी से बेख्याली में बाहर निकलता है और दौड़ते हुए मेंशन के अंदर जाता है। ड्राइव करते ही हुए ही उसने डॉक्टर उसकी पूरी टीम अथर्व मेंशन में 10 मिनट में अंदर भेज दी थी, जो कि उसे वही बने हुए एक छोटे से रेस्ट रूम में ऑपरेट कर रहे थे। अथर्व लगभग दौड़ते हुए उसे रेस्ट रूम में जाता है। वहां फीमेल स्टाफ पन्हा को चेक कर रही थी। अब तक पूरे अथर्व मेंशन में अफरा तफरी मच गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर किस गलती की वजह से पन्हा सीढ़ियों से नीचे गिर गई। पहली बार किसी ने अथर्व अग्निहोत्री के चेहरे पर शिकन देखी थी, किसी के लिए परेशानी देखी थी, किसी के लिए इतनी ज्यादा फिक्र देखी थी। ये सब देखने लायक था। जैसे ही वो डॉक्टर अथर्व को वहां महसूस करती है तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। हेड लेडी डॉक्टर पन्हा को एग्जामिन कर रही थी। वह कपते हुए हाथों से उसे इंजेक्शन लगाती है, फिर पैर में प्लास्टर बांधकर उसके चोटों पर ड्रेसिंग करती है और कुछ मेडिसिन लिखते हुए वह अथर्व की तरफ देखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती और अपना सिर झुकाते हुए उसे ग्रेड करके, गुड आफ्टरनून सर, यह मिस की कुछ मेडिसिन है, आप इसे मंगवा लीजिएगा। और यहाँ पर 2 नर्स है, वह मैं को एग्जामिन करेगी। ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, बस पर में हल्का सा पैर में मोच और सर पर छोटा सा घाव है, जल्दी भर जाएगा, थैंक यू। अथर्व उनके बातों का रिप्लाई नहीं देता, बस नर्स को फुल इग्नोर करके जाकर पन्हा के पास बैठ जाता है। उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेता है। उसकी जान उसके हलक में आ गई थी। क्या होता अगर उसने देखा नहीं तो। उससे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने मेड्स पर आ रहा था। कैसे काम करती है आखिर, पन्हा पैर स्लिप कैसे हुआ। वह धीरे से उसके माथे को चुमता है। उसके पूरे माथे पर पट्टी लगी हुई थी। उसका सुंदर सा चेहरा मुरझा गया, लंबी पलके, गुलाबी होठ हल्के हल्के ड्राई हो गए थे। उसके बालों में प्यार से हाथ घुमाते हुए, तुम छोटी सी बच्ची हो क्या, देखकर नहीं चल सकती, अगर कुछ हो जाता तो। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसमें आते हुए ढंग से सांस भी नहीं ली थी। ना जाने कितने रेड सिग्नल्स को उसने ब्रेक करके उसके पास आया था। उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज थी, दिल की धड़कनें भी स्पीड से दौड़ रही थी। वह कितना ज्यादा घबरा गया था। वह धीरे से उसके दोनों हाथों को चूमता है, अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना, तुम घटिया इंसान, तुम्हें सच में शर्म नहीं है। अथर्व उनके बातों का रिप्लाई नहीं देता, बस नर्स को फुल इग्नोर करके जाकर पन्हा के पास बैठ जाता है। उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेता है। उसकी जान उसके हलक में आ गई थी। क्या होता अगर उसने देखा नहीं तो। उससे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने मेड्स पर आ रहा था। कैसे काम करती है आखिर, पन्हा पैर स्लिप कैसे हुआ। वह धीरे से उसके माथे को चुमता है। उसके पूरे माथे पर पट्टी लगी हुई थी। उसका सुंदर सा चेहरा मुरझा गया, लंबी पलके, गुलाबी होठ हल्के हल्के ड्राई हो गए थे। तुम छोटी सी बच्ची हो, देखकर नहीं चल सकती, अगर कुछ हो जाता तो। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने आने के बाद ढंग से सांस भी नहीं ली थी। ना जाने कितने रेड सिग्नल्स को उसने ब्रेक करके उसके पास आया था। उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज थी, दिल की धड़कनें भी स्पीड से दौड़ रही थी। वह कितना ज्यादा घबरा गया था। वह धीरे से उसके दोनों हाथों को चूमता है, अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना। वो उसे कंबल उड़ाता है,
उसे देखते हुए वो सीधे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ जाता है और वहां जाकर कुर्सी पर बैठते हुए अंडस्को हम से तुम्हारी मैडम स्लिप कैसे हुई। वह शांत था, पर उसकी शांत आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक थी। 111। वह लाल आंखों से सभी सर्वेंट और मैट को घूर रहा था। तभी वन मैट डरते हुए सर झुकाकर सामने आती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना सर उठाकर अथर्व को देख भी सके। सर वो ये मेरी गलती है। क्या अथर्व उसे बर्बाद कर देगा, उसके घर को आग लगा देगा, या उसे दर दर की टोकरी खाने पर मजबूर कर देगा, उसके परिवार को सड़क पर ला देगा। ये सोचकर वह घबरा जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कई साल से अग्निहोत्री फैमिली के लिए काम कर रही थी, लेकिन उससे ऐसी गलती तो आज तक नहीं हुई। पूर्णविराम पूर्णविराम पूर्णविराम। सर झुकाकर सर में जब फ्लो क्लीन किया तो शायद वहां पर पानी रह गया था, जिस वजह से मैडम का पैर स्लिप हो गया। लेकिन बाबा, हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। अथर्व उस मैट सुनीता को देखता है जो करीबन वो 5 साल का छोटा सा था, तब से उसके साथ थे। उसका उसे ऐसे जाने तो नहीं दे सकता था। अपनी जगह से खड़े होते हुए अंडस्को याद रहे आज हुआ है वह अगली बार नहीं होना चाहिए। आपका 1 मंथ की सैलरी कट करी जाती है। वो सर हिलाता है और वहां से चल जाते हैं। अगर इनके अलावा कोई और रहता तो शायद वह उसकी आंख निकाल कर या फिर हाथ पैर काटकर उसी के हाथ में दे देता। जैसे ही अथर्व उसे कमरे से जाते हैं, सभी के सर्वेंट और मेड एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या सच में सुनीता बच गई, या बस यह अथर्व की एक साइड थी? किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। अथर्व पन्हा के पास उसके कमरे में जाता है, उसके पास बेड के पास बैठता है, उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी इतनी सी भी परवाह नहीं है अपनी? वह गहरी सांस लेता है और उसके माथे को चूमते हुए, What should I do with you? मैं तो तुम्हें सुना भी नहीं सकता। पन्हा अभी भी बेहोश थी। उसके हाथ और पैरों पर थोड़ी सी चोट उसके सर पर लगी थी। हाथ पैर फ्रैक्चर आ गया था। दवाई की वजह से वह अभी भी बेहोश थी। देवेंद्र मेंशन। देवेंद्र कॉल पर बात कर रहा था। देवेंद्र ऑन कॉल। ओके डन। अगर तुमसे हैंडल नहीं होता तो फिर मैं इसे अपने तरीके से देखूंगा, सिगरेट की कस लगाते हुए। ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, ये सब छोटी चींटियों के बराबर है। वह एरोगेंसी में मुस्कुराता है और बेड पर सोई हुई कायनात को देखता है, जो थकान की वजह से अभी भी गहरी नींद में थी। वह शर्टलेस बालकनी में शिगार पी रहा था। उसके कान से फोन लगा हुआ था। होठों पर एक एरोगेंसी वाली मुस्कुराहट के साथ वह कॉल पर किसी से बात कर रहा था। फोन कटने के बाद उठता है और उसके पास जाकर ब्लैंकेट झटके से खींच देता है। ठंड लगने की वजह से कायनात अपनी आंखें खोल लेती है और गुस्से से देवेंद्र को देखती है। अंडस्को, तुम जालिम इंसान, क्या तुम्हें मुझ पर इतनी सी भी दया नहीं आती? एक तो दिन रात मुझे परेशान करते रहते हो और ऊपर से जब कुछ देर में सो गई तुझे सोने भी नहीं दे रहे हो। देवेंद्र सिगरेट के लंबे लंबे कस लग रहा था, लेकर नीचे तक घूरते हुए, अंडस्को, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे ये कहने की हिम्मत रखती हो? वह उस बेड पर बैठती है, उसके चेहरे को सहलाकर, तुम सच में मुझसे नहीं डरती? वो एरोगेंसी में मुस्कुराता है और उसके बॉडी को घूरते हुए रफली पजेसिव वॉइस में, वाई आर यू सो टेम्पटिंग बेबी? कायनात के एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ जाती है। उसे पुश करते हुए, अंडस्को, तुम अपने इन गंदे हाथों से मुझे ना ही छुओ तो अच्छा है। वह बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे रिलीज होता है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वह गुस्से से देवेंद्र को घूरते हुए, अंडस्को, तुम घटिया इंसान, तुम्हें सच में शर्म नहीं है? वह अपने आप को ढकने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। उसके ऐसे चिढ़ने से देवेंद्र उसके और करीब जाते हुए बड़ी ही सिडेक्टिव वॉइस में, बेबी, क्या तुम में और मुझ में अभी भी कुछ छुपाने लायक बचा है? उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं और वह शैतानी हंसी हंसकर बड़ी ही डार्क इंटेंशन के साथ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अभी भी कुछ छुपाने की हिम्मत रखती हो तो तुम गलत हो स्वीटहार्ट। तुम में और मुझ में अब कुछ भी छुपाने लायक बचा ही कहाँ है? वह उसके गालों को लिक करते हुए रात की कहानी याद दिलाते हुए मुस्कुराता है। अगर तुम भूल गई हो तो हम इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये सुनकर कायनात गुस्से से भर जाती है, उसे धक्का देते हुए, तुम घटिया बेहुदा हवसी दरिंदे, दूर ही रहो मुझसे। उसके ऐसे धक्के देने से वह सीधे जमीन पर गिरता है और गुस्से से कायनात को घूरने लगता है। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। वह अपने आप को संभाल कर उठना है और उसके पास जाते हुए गुस्से से उसके ऊपर कूदता है। ताकत है तभी जल्दी थक जाती हो बेड पर? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर कायनात गुस्से से भर जाती है, उसे धक्का देते हुए, तुम घटिया बेहुदा हवसी दरिंदे, दूर ही रहो मुझसे। उसके ऐसे धक्के देने से वह सीधे जमीन पर गिरता है और गुस्से से कायनात को घूरने लगता है। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। वह अपने आप को संभाल कर उठना है और उसके पास जाते हुए गुस्से से उसके ऊपर कूदता है। वो जोर से उसके ऊपर कूद जाता है। अचानक झटके से कूदने से कायनात उसके नीचे पूरी दब जाती है। हड़बड़ाते हुए छूटने की कोशिश करती है।
वो लगातार अपने हाथ पैर छुड़ा रही थी जबकि देवेंद्र ने मजबूती से उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। छोड़ो 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 ना, वो किसी तरह उसे छूटने की लगातार कोशिश कर रही थी। वही देवेंद्र उसे और मजबूती से पकड़े हुए उसके हाथों को उसके सर के पीछे लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए अंडस्को, तुम्हें क्या लगता है तुम नाजुक पतली हड्डी सी मुझे जैसे डेली जिम जाने वाले इंसान से इतनी जल्दी अपना पीछा छुड़ा सकती हो? सीरियसली तुम ऐसा कर सकती हो? उसके होठों पर उसे चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट थी। वही यह सुनकर कायनात बुरी तरह मुंह बना लेती है और ज्यादा उसे छूटने का ट्राई करते हुए गुस्से से, आपको एक बार में समझ क्यों नहीं आता? वह किसी तरह बोल रही थी। देवेंद्र के ऐसे दबाने के कारण उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। देवेंद्र पूरा का पूरा उसके ऊपर था, ना तो उसे हिलने दे रहा था और ना ही उसे कुछ बोलने दे रहा था। पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए कायनात उसे धक्का देती है, उससे गुस्से से घूरते हुए, तुम कमजोर, तुम हड्डी, तुम पतले, तुम्हें नाजुक से सब कुछ, तुम मुझ में बहुत ताकत है, समझे? देवेंद्र उसकी कमर थाम कर उसे वापस बेड पर खींचता है, उसके बालों को संवार कर उसके आंखों में देखते हुए बड़े ही एहसासों के साथ मधोशी भरी आवाज में, हाँ पता है मुझे कितनी ताकत तुम में इतनी कि बहुत जल्दी थक जाती हो बेड पर। ये कहते हुए उसने उसे अब दूसरे तरीके से चिढ़ाने का फैसला किया। ये सुनकर कायनात अपना मुंह फुलाकर, तुम बेहुदा गिरे हुए इंसान, तुम दूरी रहो, हटो हटो। वह उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाती है जो कि उसके चेहरे को लगातार छू रहा था। ये सुनकर देवेंद्र एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ, अंडस्को रियली में घटिया में गिरा हुआ मैं सब कुछ तो तुम क्या हो? खुद को काफी साफ सोचती समझती हो? वो एक बार फिर वह उसके ऊपर झुकने लगा। इससे पहले कि उसके होठ उसके चेहरे को छू भी पाते, कायनात एक बार फिर उसे धक्का देती है और उसे आंखें दिखाते हुए अंडस्को, जी हाँ, उसके सीने पर हाथ रखकर एक निश्चित दूरी मेंटेन करते हुए, आप ही सब कुछ है, आप बुरे, आप घटिया, आप बेहुदा और आप ही गिरे हुए इंसान भी हैं। वह अजीब तरीके से मुस्कुराती है, क्योंकि अगर आ गए ये सब नहीं होते तो अब तक मुझे यूं कैद करके नहीं रखते। 11। ये सुनकर देवेंद्र का गुस्सा उसके सर पर चढ़ जाता है। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वह खुद उसके पास आई थी और खुद पैसों की भीख उससे मांगी थी और अब खुद उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है। अगर वह उसी टाइम उसकी हेल्प नहीं करता तो वह आज भी दर दर की ठोकरें और अपनी माँ की लाश लेकर घूमती फिरती, पर वह उसे ऐसे कैसे बोल सकती है? ये सुनकर किसी को भी गुस्सा आ ही जाता। जब उसे नित थी तो उसने उसकी हेल्प की, तो वो कैसे उसे पर यूं बेहुदा और घटिया गंदे इल्जाम लगा सकती है? उसके बालों को पकड़ते हुए गुस्से से आंखें दिखाकर, अंडस्को रियली मैंने तुम्हें फ्री में यहाँ बंद करके नहीं रखा है। मैं तुम्हें अब भी कहता हूँ, मेरे पैसे मेरे हाथ में दो और दफा हो जाओ यहाँ से। वह अजीब तरीके से अपनी आईब्रोज रेस करते हुए कहता है। फिर उसके कान में, अपनी बॉडी से पे करती रहो जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, तब तक। वह एक देविल हंसी उसके कानों में हंसता है। उसने गोल्डन प्ले करके उसकी चुप्पी उसके मुंह पर साध दी थी। कायनात ही तो भूल ही चुकी थी कि उसने उसे पैसे लिए थे और जब तक उसके पास पैसे नहीं आ जाते वह यहाँ से जाने का सोच भी नहीं सकती। यह सोचकर वह अपनी आंखें घूमती है मन में, क्यों भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया? उसकी आंखों में आंसू थे, वह जितना अपने आप को कोसे कम था। अथर्व मेंशन। पन्हा अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। अथर्व उसी के बगल में अपनी थाइस पर लैपटॉप रखे हुए काम कर रहा था। उसने अपना पूरा ऑफिस अपने रूम में खोल लिया था। बिना कोई भी रूम में एंटर तो वैसे भी नहीं कर सकता था, बट जब से पन्हा सीढ़ियों से गिरी थी वह खुद न वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, ना ही किसी को परमिशन लेकर अंदर आने दे रहा था। उसकी आंखें शक्त थी। फुल ऑफिस वाले मूड में लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए वह सारी मीटिंग करके वह ऑफिस का पूरा काम कर रहा था। स्वास्तिक का लगभग आधा से ज्यादा दिन यही अथर्व मेंशन में गुजर रहा था। बेचारा नीचे हॉल में बैठे हुए अपना सर को खुजाकर, अगर ऐसा ही चलते रहा और मैडम को यूं ही कुछ ना कुछ होते रहा तो जल्द ही ऑफिस यहाँ मेंशन में खोलने की नौबत आ जाएगी। वह सर हिलाता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चल रहे अथर्व की थमल को देखने लगता है। इधर रूम में उसका बार बार ध्यान पन्हा पर जा रहा था जो कंफर्टेबल होकर सो नहीं पा रही थी। शायद उसके हाथों और पैरों में या उसकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा था, जिस वजह से बार बार उसकी नींद खुल रही थी। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अनकंफर्टेबल होकर अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है, बट हाथ में प्लास्टर चढ़ने की वजह से उसका हाथ ज्यादा मूव नहीं कर पाता। अथर्व की नज़र पन्हा पर बनी हुई थी। वह तुरंत उठते हुए उसके पास जाता है और प्यार भरी वॉइस में भी, तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसकी आवाज में बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस थी। वही पन्हा अपने सर पर धीरे से हाथ रखने की कोशिश करती है। उसकी आंखों पर आंसू उतर आए थे। दर्द की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, जैसे अभी खून निकल आएगा। वो नजरें उठाकर अथर्व को हैरानी से देखने लगती है।
उसके बाद अपने कपड़ों को देखते हुए बोलने की कोशिश करके, मैं कहाँ पर हूँ अथर्व। वो उसका नाम देती है और उसकी तरफ अपनी आंखों में आंसू लेकर ये कहते ही उसके आंखों से आंसू उसके गालों पर गिरते हैं। अथर्व भी पन्हा के पास जाता है और उसके पास बैठकर उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों में प्यार से हाथ घुमाते हुए अंडस्को और देखकर मत चलो। उसके बालों को चूमते हुए वो उसकी पट्टी को टच करता है। अंडस्को, बस कुछ दिन, जब ये घाव भर जाएंगी तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। वह प्यार से उसके बालों को अपने होठों से चूमता है और केयरफुल वॉइस में वार्न करते हुए, अंडस्को, आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। पन्हा, तुम्हें अपनी इतनी सी भी परवाह है। वह ध्यान रखता है कि उसकी बातों से उसे ज्यादा बुरा ना लगे और वह रोने न लग जाए, पर पन्हा तो पन्हा थी। अपनी आंखों में आंसू लेकर, मैंने नहीं किया। वह किसी तरह अपने आंसू कंट्रोल करती है। पापा, पता नहीं फिर कैसे पैर स्लिप हो गया, मैं सच में जानबूझकर नहीं किया, मुझे शौक नहीं है अपने हाथ पैर टूटवाने का। रोते हुए, मिस्टर अग्निहोत्री, आपको तो यही लग रहा होगा ना मैंने जानबूझकर अपने हाथ पर तुड़वा लिया, पर मैं आपको सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है लंगड़ी लूली होने का। आपको यही लग रहा होगा। खून उस निकालने के लिए अपना पैर स्लिप करवा लिया। सिसकने लग जाती है। आगे के बोलने के शब्द उसके गले में अटक गए थे। उसे अपने सीने से लगता है और उसके बालों में हाथ घुमाता है। 111। अंडस्को, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम ही ना जाने क्या क्या खुद से बोलती जा रही हो। वह फिर से अपनी आवाज में कामनेस लाता है और बहुत सॉफ्ट वॉइस में, मेरे कहने का तो ऐसा मतलब था ही नहीं, तुम ही खुद। इससे आगे वह कुछ बोल पाता है ना, उसकी बात बीच में काटते हुए बोल रही हूँ। पन्हा, उसकी आंखों से तेज तेज आंसू बह रहे थे। सिर्फ मुझे ही पता है, हाथ पैर सर सब कुछ इतना ज्यादा पेन कर रहा है, फिर भी मैं तुम जैसे कमीने इंसान से इतने पेन में भी बातें कर रही हूँ, ये कहते हुए और ज्यादा तेजी से अपने आंसू बहने लगती। अथर्व की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। इसके कहने का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं था। जब 57, सच्ची बता रही हूँ। उसकी आंखों से तेज तेज आंसू बह रहे थे। सिर्फ मुझे ही पता है, हाथ पैर सर सब कुछ इतना ज्यादा पेन कर रहा है, फिर भी मैं तुम जैसे कमीने इंसान से इतने पेन में भी बातें कर रही हूँ, ये कहते हुए और ज्यादा तेजी से अपने आंसू बहने लगती। अथर्व की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। इसके कहने का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं था। उसका हाथ पकड़ता है और किसी तरह उसे अपने सीने से लगाकर उसके सिसकने को कम करता है। वह लगातार रो रही थी, उसके बालों में प्यार से हाथ घुमाते हुए, अंडस्को बेबी, मेरे कहने का मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, तुम सोच रही हो मैंने ऐसा कहा ही नहीं। वह प्यार से उसके बालों में लगातार हाथ घुमाते हुए उसे सहला रहा था। उसकी आवाज में उसके लिए प्यार के सब कुछ साफ साफ झलक रही थी, जो महसूस करके पन्हा मन ही मन मुस्कुराती है, लेकिन फिर भी अपनी आंखों में आंसू लेकर उसकी तरफ देखते हुए, सच्ची ना मैं बता रही हूँ। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू देखकर वह उसके माथे को चूमता है और प्यार से, अंडस्को, हाँ मैं भी सही बोल रहा हूँ, तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। तुम सबसे पहले तो ये रोना बंद करो, मुझे किसी को मानते नहीं आता। वह उसके आंसू पूछता है और उसे एक बार फिर समझाता है। रोने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसके फोटो को जो रेड चेरी जैसे हो गया था, उन्हें चुमकर, अंडस्को बेबी सॉरी, मैं सच में यह नहीं बोल रहा था जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो टमाटर जैसी शक्ल है इसको सुधारो और जो फ्रेश हो जाओ। जैसे ही पन्हा ये सुनती है, बड़ी बड़ी गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए, अंडस्को हाँ, जैसे हाथ पैर बिल्कुल अच्छे हैं मेरे, ऐसे चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, आपको पता भी है कि मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। आपको क्या है, आप तो कुछ बोल दोगे, फ्रेश होकर आओ। अथर्व टीसिस पन्हा। जैसे ही पन्हा ये सुनती है, बड़ी बड़ी गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए, अंडस्को हाँ, जैसे हाथ पैर बिल्कुल अच्छे हैं मेरे, ऐसे चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, आपको पता भी है कि मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। आपको क्या है, आप तो कुछ बोल दोगे, फ्रेश होकर आओ। उसे ऐसे गुस्से से लाल पीली होने से अथर्व को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वह किसी तरह अपनी मुस्कुराहट छुपाता है और उसकी तरह प्यार भरी नजरों से देखते हुए अपने आंखों में लुत्फुल थॉट्स लेकर, अंडस्को अगर तुम चाहती हो तो, उसके बेहद करीब जाते हुए उसकी, मुझे तुम्हें शावर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मुझसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए और अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश करते हुए, यू नो वॉट बेबी, मैं तो चाहता ही हूँ हम दोनों साथ में एक वॉशरूम में, ऐसे एक ही बत्ताब में एक साथ। अथर्व आज उसे इतना ज्यादा चिढ़ा रहा था। अगर कोई अथर्व अग्निहोत्री इस तरह देखा तो उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही अथर्व अग्निहोत्री है, द नंबर 1 बिजनेस जो किसी लड़की को इस तरह टीस भी कर सकता है। 11111
वही पन्हा जो पहले से भड़की हुई थी, ये सुनकर गुस्से से फूट पड़ती है। उसका चेहरा जो पहले से लाल पीला हुआ था वह अब नीला हरा काला सब कुछ होने लग जाता है। 11 वह अपने हाथों के पास रखा कुशन उठाकर अथर्व के सर पर मरते हुए, मिस्टर अग्निहोत्री यू आर सच ए रिडिक्यूलस पर्सन, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है एक लड़की साथ के साथ ऐसी बातें करते हुए। यू नो वॉट, आप बोलने से पहले सोच भी सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। 1111 अथर्व ये सुनकर मुस्कुराते हुए उसके और करीब जाता है, उसके बालों के लटों को जो उसके कानों से होते हुए उसके गालों को छू रही थी उन्हें सवार कर प्यार से, आई नो मिसेज अग्निहोत्री, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे कह रहा हूँ। वह उसी के बगल में स्पेस बनाकर बैठ चुका था। प्यार से अंडरस्को बी, आप भूल रही है कि यू आर मैरिड और आप जिसके मुंह से सुन रही है वह आपका लीगली वेडेड हस्बैंड है, जो आपके साथ ऐसी बातें क्या ये करने की भी हिम्मत रखते हैं। मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कर भी सकता हूँ। 11 ये कहकर वह इविल स्माइल के साथ मुस्कुराने लगता है, जो मुस्कुराहट पन्हा को बुरी तरह इरिटेट कर रही थी और भी ज्यादा गुस्से से भड़काने पर मजबूर कर रही थी। वह उस कुशन से और ज्यादा तेजी से उसे मारते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर अंडरस्को ए, आप बहुत बहुत बुरे हैं, चाहिए मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। ये पता नहीं आप अपने आप को क्या समझते हैं। मुंह बनाकर, मुझे किसी के साथ सावर पावर नहीं लेना, हटिए आप। अथर्व उसके लगी हुई हाथ जिससे लेकर वह उसे लगातार मारे जा रही थी उसे पकड़कर नीचे रखता है और ध्यान रखता है कि उसे वापस कोई चोट न आए। उसके बाद अपनी बाहों में उसे प्यार से समेटे हुए अंडरस्को बी, बट मुझे तो नहाना है ना और तुम्हें भी शावर देना है। यू नो वॉट, तुम्हारे बॉडी से कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है। इतना कहकर वह अजीब सा मुंह बनाता है जैसे सच में उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है। ये सुनकर पन्हा आंखें बड़ी बड़ी करके उसे लाल चेहरे के साथ घूरने लगती है। अथर्व पत्थर, तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। लगभग चीखते हुए, तुम पागल इंसान, अकल भी है, तुम इस तरह मुझे कैसे बोल सकते हो, क्या सच में मेरी बॉडी से स्मेल आ रही है। वह अपने आप को स्मेल करते हुए लाल नाक के साथ, लाल आंखों के साथ अथर्व को सखा जाने वाली नजरों से घूरती है, जो किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश किए हुए था। अथर्व को आज से पहले इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी। उसका मन तेजी से फूट फूट कर हंसने का कर रहा था। पन्हा की शक्ल, उसका मुंह बनाने का तरीका, लाल हो चुकी नाक, पूरे लाल चेहरे के साथ उसे और भी ज्यादा मासूम, क्यूट और प्यारी बना रही थी, जिस पर किसी को भी बहुत ज्यादा प्यार आए। अगर उसका बस चलता तो अभी अपनी सारी तमन्ना उसके साथ पूरी कर लेता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह पन्हा की भी सहमति पूरी पूरी चाहता था। वह किसी तरह अपनी मुस्कुराहट कम करता है और उसे देखते हुए अंडरस्को भी, तुम बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह रोती हो, क्यों, तुम्हें पता है तुम इस तरह किसी छोटी बच्ची की तरह बंदरिया, आई मीन टू से। वह किसी तरह अपने आप को और अपनी लड़खड़ाती हुई जबान को कंट्रोल करके अंडरस्को, मेरा मतलब है क्यूट बटरफ्लाई प्रिंसेस की तरह लग रही हो। जैसे ही पन्हा ये सुनती है, लाल आंखों से वो बस उसका सर फोड़ने को तैयार थी। गुस्से से बिल्कुल बौखलाते हुए चिल्लाकर, मिस्टर अग्निहोत्री, आप अभी की अभी मेरी नजरों से दूर हो जाए। गेट लॉस्ट मिस्टर अग्निहोत्री, इससे पहले कि मैं आपका मर्डर कर दूं। सुन रहे हैं आप सच में मुझे एक बंदरिया बोलने की हिम्मत रखते हैं। उसका आगे बोलते गला भर आया था। वो लगभग रोते हुए, अंडरस्को, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा। इतना कहकर वह नाक से सिसकते हुए उसे देखती है। आपको पता भी है मेरे पैरों में, हाथों में कितना ज्यादा पेन हो रहा है और आप मुझे अभी भी चिढ़ा रहे हो, रुला रहे हो। देखना आपको पाप चढ़ेगा, आपको गॉड सजा देंगे। वह बिल्कुल किसी पागल बच्चों की तरह रो रही थी। उसकी रोने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि वह कमरा जो साउंड प्रूफ था वह भी गूंजने लगता है। अथर्व अपने कानों पर हाथ रखकर, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शुश, आए उसे अपने सीने से लगाकर वह मुस्कुराता है और उसके बालों को अब प्यार से चूमते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है। आई एम सॉरी बेबी गर्ल। उसे नहीं पता था उसे क्यों इतना ज्यादा इस पागल लड़की पर प्यार आ रहा है, जो किसी छोटे बच्चों की तरह गला फाड़ कर, चिक चिक कर, चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। वह उसे और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी माँ उसे ढेर सारा बाहों में लेकर प्यार करने का कर रहा था। वह किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और उसके बालों को चूमते हुए, जो लगातार उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, उसे कसकर अपने पास रखते हुए, अंडरस्को भी, तुम इस तरह हिला ढूंढना बंद करो, तुम्हें इससे और भी ज्यादा चोट लग सकती। जब वो उसकी इतनी प्यार भरी आवाज सुनती है तो अपने आप अपने हाथ पैर हिलाना बंद कर देती है, लेकिन अभी वह उसकी तरफ नहीं देख रही थी। अथर्व उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, अथर्व उसकी आंखों में देखकर लाल हो चुके चेहरे को घूरते हुए, अंडरस्को, तुम इसी तरह छोटे बच्चों की तरह रोती ही रही तो मुझे जल्दी ही किंडरगार्टन की नैनी को बुलाना पड़ेगा। वह अभी भी उससे टीस कर रहा था। पन्हा जो चुप हो चुकी थी, एक बार फिर उसकी तरफ अपनी आंखों में आंसू लेकर देखते हुए, आप
सच में बैक सच भी हूँ भी तो बुरे हैं, आई हेट यू। उसने ये रोते हुए कहा था। आधे से ज्यादा शब्द तो अथर्व को अच्छे से सुनाई भी नहीं दिया, लेकिन वह उसके बोलने के तरीके से समझ गया, जिसे सुनकर वह किसी तरह एक बार फिर अपनी हंसी कंट्रोल करता है और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए, मुझे सच में तुम्हारी यह शक्ल किसी छोटी सी बच्चे की तरह लग रही है। तुम इतनी क्यूट और प्यारी क्यों हो, मन तो करता है तुम्हें खा जाओ। पन्हा गिरने से बचने के लिए वह उसे मजबूती से पकड़ती है, रोते हुए अंडस्को, आप मुझे इतना ज्यादा परेशान कैसे कर सकते हैं आप, सच में आप बहुत 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 बुरे हो, छोड़ दीजिए मुझे अभी। अगर उसके हाथ पैर अच्छी तरीके से चलते और वह गिरती नहीं तो अब तक तो शायद वह उसका सर, हाथ, नाका सब कुछ छोड़कर अथर्व को कमरे से बाहर निकल चुकी होती, लेकिन पन्हा सीढ़ियों से गिर चुकी थी, इस वजह से गिर चुकी थी और उसके पैर, हाथ, सर सब जगह इतनी ज्यादा चोट आई थी कि अगर वह खुद उसे मारने जाती तो और ज्यादा चोट खुद को लगवा कर वह अपने आप में ही घाव कर सकती थी। अब तो वह चुपचाप हाथ पैर भी नहीं मूव कर सकती थी, किसी तरह अपने गुस्से को दबाती है और आंखें बंद करके ढेर सारे गुस्से के साथ, मिस्टर अग्निहोत्री आप मुझे बस एक बार ठीक होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको छोड़ेगी नहीं। अथर्व मुस्कुरा कर उसे और कसकर अपनी गोद में उठाते हुए अंडस्को, बिल्कुल 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 मुझे छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ मुझे पकड़कर रखो, क्या बोलती हो। वह उसे पूरी तरह चिढ़ा रहा था। पन्हा का सर अब फटने को हो गया था। चैप्टर 59 अनटाइटल्ड चैप्टर। पन्हा का चेहरा, आज भी यह सोच उसके दिमाग में आती है। वो जैसे जैसे उसके शब्द को याद कर रही थी, शर्म के मारे लाल पड़ते जा रहा था। क्या सच में अथर्व उसे तरीके से सोचने के बारे में उससे बातें कर रहा था और उसे तैयार होने के लिए भी कह रहा है। उसका दिल घबराने लगता है, एक अजीब सी शर्माहट भरी लाली उसके पूरे चेहरे और गर्दन में फैल जाती है। वह शर्माते हुए अपनी सोच में घूमती थी, तभी वॉशरूम में कुछ मैड अंदर आती है। सभी के सर झुके हुए थे। वह उसे ग्रीट करते हुए, गुड आफ्टरनून मैम, सर ने हमें आपके लिए यहाँ पर भेजा है, आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे ही पन्हा उन मैड्स को देखती है और अपने नेकड होकर उनके सामने आने के बारे में सोचती है तो लाल गुलों के साथ अंडस्को, जी नहीं, बस आप मुझे बस रूम में ले जा दीजिए। 11 वह मैड्स उन्हें संभाल कर केयरफुली वापस रूम में लेकर आती है और उसे उसके क्लॉथ्स वेयर करते हुए उसे रेडी करके वापस ग्रेट करके वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद पर अपना सर हिलाते हुए अथर्व को हजार गलियां, पता नहीं यह अथर्व पागल इंसान क्या समझता है खुद को, ये मैड्स क्या समझेगी मुझे। वह अपनी आंखें कसके बंद करती है। अंडस्को, यह इंसान किसी दिन मेरी जान ले लेगा। वो अपना सर हिलाकर और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगती है। देवेंद्र का मेंशन। देवेंद्र ध्यान से कायनात के चेहरे के एक एक फीचर्स ऑब्जर्व कर रहा था। कायनात थककर चूर होकर उसकी बाहों में लेटी हुई थी। उसका सुंदर सा शरीर इस वक्त लाल पड़ा था। देवेंद्र के वाइल्ड लव के निशान उस पर साफ नजर आ रहे थे। देवेंद्र जो उसके एक एक फेसियल फीचर्स बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। 111। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह धीरे से उसके माथे को चूमते हुए, आई डोंट नो वाई बट एस यू आर ब्यूटीफुल। उसके आंखों में आज उसके लिए इमोशंस नजर आ रहे थे। वह उसे अपनी बाहों में कसकर कैद करता है और सीने से लगाते हुए, मिसेज अग्निहोत्री यू आर ऑन माई ओनली माइंड। उसने उसे अपनी बाहों में ऐसे पड़ा था जैसे बस हो गया, वह उसके लिए काफी थी। अब वह आंधी आई या तूफान उसे नहीं छोड़ने वाला था। कायनात जिनकी दिल की धड़कने स्पीडली धड़क रही थी, उसके कानों में जैसे ही देवेंद्र के एक एक शब्द पड़ते हैं उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो जगी हुई थी। कायनात एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। उससे ये सब किस सपना की तरह लग रहा था। अपने मन ही मन बदबदाते हुए, अंडस्को, क्या सच में देवेंद्र अग्निहोत्री मुझसे प्यार करता है? ये मैं क्या देख रही हूँ गॉड, ये जालिम इंसान। उसकी दिल की धड़कने बहुत ज्यादा स्पीड से धड़क रही थी। उसे लगा था देवेंद्र सो चुका है। धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। उसकी लंबी पलकें बहुत खूबसूरत थी। वह बहुत ज्यादा हॉट और डैशिंग था। अपने आप को उसकी बाहों में वह पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। चैप्टर 60 अनटाइटल्ड चैप्टर। अथर्व मुस्कुरा कर उसे और कसकर अपनी गोद में उठाते हुए, अंडस्को, बिल्कुल 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 मुझे छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ मुझे पकड़कर रखो, क्या बोलती हो। वह उसे पूरी तरह चिढ़ा रहा था। पन्हा का सर अब फटने को हो गया था। पन्हा अपनी आंखें बंद करके चीरते हुए, अंडस्को, मिस्टर अग्निहोत्री आप अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाए, छोड़ो मुझे इससे पहले कि मैं आपका सर फोड़ दूं। उसे अब अपने सर में भी दर्द होने लगा। अथर्व मुस्कुराता है और प्यार से, ओके सॉरी सॉरी, चलो हम सावर लेते हैं। 1111। उसकी यह कहने से पन्हा एक बार फिर उसे घूरने लगती है। इस बार अथर्व हंसते हुए अपनी बात करेक्ट करके, आई मीन टू से हम आपको स्पंज बात देते हैं मैडम, आप समझती नहीं है।
वह मंद मंद मुस्कुराने लगता है। अथर्व बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। शायद ही पन्हा बने अथर्व का ये रूप आज से पहले कभी देखा था। उसका मुस्कुराने का तरीका, उसे छेड़ने का तरीका, सब कुछ ये सब बन के लिए बिल्कुल नया सा था। वह इतना क्यूट और हैंडसम लग रहा था कि वह उसे ऐसे देखकर खुद ही शर्माने लगती है और अपना चेहरा उसके शर्ट में छुपाते हुए बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगर वह फिर से कुछ बोलती तो अथर्व उसे किसी न किसी तरीके से फिर से छेड़ता। इससे अच्छा है कि वह चुप ही रहे और जो वह बोल रहा है वही करने दे। अपने मन ही मन पन्हा, मिस्टर अग्निहोत्री, यू आर रियली शेमलेस पर्सन। आप मुझे इस कदर छेड़ने की हिम्मत रखते हैं। उसका चेहरा अब गुस्से की जगह शर्म से लाल होने लगा था। अथर्व उसे इस तरह से देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। उसके बाद उसे वॉशरूम में ले जाते हुए उसे स्पंज बाथ देने के लिए उसे एक टेबल पर बैठता है। क्लॉथ्स रिमूव करते हुए उसे शर्माते हुए देख रहा। इस तरह से शर्माते हुए देखकर उसके कानों में था, उसे तुम्हें ये शर्माने की आदत छोड़ देना चाहिए। ये सब मैं पहले भी देख चुका हूँ। वह अजीब तरीके से मुस्कुराता है और उसे देखकर अपनी आंखें ब्लिंक करता है। पन्हा की आंखें बंद थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह अथर्व से आई कांटेक्ट कर सके। उसे पता था अथर्व की आंखों में इस वक्त कितने सारे डिजायर नजर आ रहे होंगे। वह इन सबको फेस नहीं कर सकती थी। उसके दिल में बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसकी पूरी बॉडी में एक काटा फ्लो हो रहा था। जैसे जैसे अथर्व उसके एक एक क्लॉथ्स उसकी बॉडी से अलग कर रहा था, उसे अपनी बॉडी में गूसेबम्प से उठ रहे थे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किए हुए अपनी आंखें बंद रखती है। अथर्व धीरे धीरे उसकी बॉडी को अपने हाथों से साफ कर रहा था। वह उसके सामने लगभग पूरी नेकेड थी। उसके तेज चलती हुई सांसें, आह भरने का तरीका, सब कुछ बहुत ज्यादा रोमांटिक था कि बना की सांसें और दिल की धड़कने की स्पीड दोनों बढ़ने लगती है। धक 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 उसके दिल की धड़कनें स्पीडली धड़क रही थी। वही अथर्व पर प्यार से उसे स्पंज बाथ दे रहा था। धीरे धीरे उसके बॉडी के हर एक पार्ट को ध्यान से साफ करते हुए वह मुस्कुरा रहा था। उसके स्माइल करने का तरीका, उसके पास जाने का तरीका, सब कुछ पन्हा को उसे कांपने को मजबूर कर रहा था। उसकी दिल की धड़कनें लगातार स्पीड से बढ़ रही थी। अथर्व धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसे अपने करीब करता है। उसके बदन पर उसकी नज़र फिसल रही थी। अथर्व जो ऐसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, आज उसकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ रही थी कि जैसे अभी उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल आएगा। पन्हा अथर्व की बॉडी को हिट होते हुए साफ साफ महसूस कर सकती थी। वह उसकी गर्म होती हुई सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को हॉट होता हुआ महसूस कर सकती थी। उसे समझ आ रहा था अथर्व के साथ आखिर हो क्या रहा है। 111 अथर्व का मन उसके साथ बहुत कुछ करने का हो रहा था। वह जल्दी से अपनी आंखें बंद करता है और लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करके वह डीप मगर कर्कश वॉइस में पन्हा, वह उसका नाम लेता है। पन्हा जिसकी आंखें बंद थी। जब इतनी सेक्सी डीप वॉइस, जो हिप्नोटाइज करने वाली वॉइस उसके कानों में पड़ती है तो उसका दिल जो पहले से बहुत स्पीडली धड़क रहा था वह और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है। वह उसकी तरफ शर्माहट के साथ किसी तरह कांपते हुए अपने गले से शब्द निकलते हैं। उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी। अथर्व के करीब आने से उसके बॉडी अपने आप शेक कर रही थी। उस नज़र चुराते हुए इधर उधर देखते हुए अंडस्को, हाँ बोलिए। उसकी आवाज कांप रही थी। पता नहीं क्यों उसे उसकी आंखों में देखने से भी डर लग रहा था। अथर्व जिसके आंखों में उसके लिए ढेर सारी इमोशंस और डिजायर्स नजर आ रही थी, वह उसकी तरफ झुकते हुए द डीप वॉइस के साथ, अंडस्को, तुम बस ठीक हो जाओ, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, अब बहुत हो गया, तुम्हारी प्रायोरिटी गई भाड़ में, मैं रुकने नहीं वाला हूँ अब किसी भी हालत में। 111 उसे संभल कर अपनी गोद में उठाकर बिना उसकी तरफ देखे, अगर तुम इसी तरह और मेरे सामने रही तो मुझे भी नहीं पता अब मैं क्या करूँगा, सॉरी बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसे पूरा स्पंज बाथ देने के पहले ही तो उसे अच्छे तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में रखता है। मैं किसी को भेजता हूँ। और बिना उसकी तरफ देखे वह सीधे वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, हाथों की नसें उभर आई थी, डिजायर से उसकी आंखें पूरी भर चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी तप रही थी। जैसे ही अथर्व वॉशरूम से बाहर जाता है, पन्हा अपनी आंखें बंद करते हुए, ये सन की पागल इंसान एक दिन मेरी जान ले लेगा। उसका चेहरा ब्लश के मारे लाल हो गया था। वह अथर्व के शब्द को याद करने लगती है, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, अब तुम्हारी मर्जी गई भाड़ में। अब तक जो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसकी मर्जी भी और पूरी सहमति चाहता था, अब वह उसकी फिक्र नहीं कर रहा था। अब उसे फर्क नहीं पड़ता आखिर पन्हा तैयार है या नहीं है, बट वह अब और भी ज्यादा वेट नहीं कर सकता। पन्हा ध्यान से इस बारे में सोचती है, बिल्कुल ये सही भी था। अगर कोई भी इंसान जो पूरी तरीके से इस एज तक अपने आप को वर्गन रख सकता है, अब उसके लिए इतनी सेक्सी हॉट और ब्यूटीफुल वाइफ जो हद से ज्यादा हॉट थी, उसके सामने भी सब्र करना न बब्बा, कोई साधु संत ही होगा। पन्हा का चेहरा, आज भी यह सोच उसके दिमाग में आती है।
वो जैसे जैसे उसके शब्द को याद कर रही थी शर्म के मारे लाल पड़ते जा रहा था। क्या सच में अथर्व उसे तरीके से सोचने के बारे में उससे बातें कर रहा था और उसे तैयार होने के लिए भी कह रहा है। उसका दिल घबराने लगता है। एक अजीब सी शर्माहट भरी लाली उसके पूरे चेहरे और गर्दन में फैल जाती है। टू बी कंटिन्यू।